हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया। मैं डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की कड़ी में आज मैं आपके साथ इसका तीसरा भाग, जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं और हिंदी में जिसे बोलते हैं प्रमाप विचलन, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूं। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसको प्रतिपादित करने के पीछे किस सांख्यिकी के विशेषज्ञ का बहुत बड़ा योगदान है। जब हमने डिस्पर्जन के चैप्टर को पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमने रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, इनके हमने देखे कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को वैसे भी एक आदर्श मेजर ऑफ डिस्पर्जन माना जाता है और इसे प्रमाप विचलन को, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसे फेमस स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने 1823 में बताया था। इसे हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के नाम से भी जानते हैं और जब हम फॉर्मूलेज में स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखते हैं तो उसमें हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक मेजर है वेरिएबिलिटी को देखने का डिस्ट्रीब्यूशन में। यह एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। हमने डिस्पर्जन के पहले भाग में एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा था और समझा था। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है और यदि मान लीजिए दो या दो से ज्यादा सीरीज को हमें कंपेयर करना है तो जिस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, इसका मतलब उस सीरीज का मीन उसका सही प्रतिनिधित्व करता है, उसका रिप्रेजेंट करता है उसको। तो इस प्रकार से जो स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इस बात की ओर इशारा करती है, इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी है सीरीज में। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या अंतर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन की तुलना में एक अच्छा प्रमाप विचलन इसलिए माना जाता है क्योंकि मीन डेविएशन इज मैथमेटिकली नॉट लॉजिकल। मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट चिन्ह के माध्यम को अर्थात एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा करता है और यह सीमा, यह कठिनाई, यह लिमिटेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट में दूर हो जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की अपनी बहुत अच्छी गणितीय विशेषताएं हैं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो हम इसी भाग में आगे जाकर समझेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी इसे एक अच्छा मेजर बनाती हैं इन कंपैरिजन टू मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट चाहे हम आर्थिक स्तर पर लें या हम व्यावसायिक स्तर पर लें, यह कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है और बहुत ज्यादा यूज होता है इन कंपैरिजन टू मीन डेविएशन। आगे बढ़ते हुए अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का, तो आपने दूसरे भाग में पढ़ा था कि जो मीन डेविएशन है उसको हम मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी निकाल सकते हैं और मोड से भी निकाल सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से कैलकुलेट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज, ध्यान से देखिए, समेशन। सिग्मा मीन समेशन, समेशन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट। यह प्रॉपर्टी इस मेजर को, जिसे हम प्रमाप विचलन बोलते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एक बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन बनाती है। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर सबसे कम होता है, लीस्ट होता है किसी और नंबर से निकाले जाने की तुलना में। इस करके स्टैंडर्ड डेविएशन एक बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्जन है और मीन डेविएशन की तुलना में भी एक अच्छा
डिस्पर्जन को मापने का तरीका है। आइए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। जब भी स्टूडेंट्स हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज होती है कि हमें न्यूमेरिकल में समझ आना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज का है। दूसरे लेवल पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और फिर उसके बाद हमें उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो आइए मैंने आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स निकाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएंगे। आइए अब स्टूडेंट्स इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझते हुए सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सीरीज इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूस है। फिर आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये सीरीज इंडिविजुअल है, यहाँ पे मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स को समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में पुट करके देखेंगे। इसका पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें इस सीरीज का मीन निकालना है और इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकलता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। हमने पांचों आइटम्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, ये हमारे पास आ गया 30। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पे हमें कंप्यूट करना है x माइनस एक्स बार और हमें मालूम है कि समेशन x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0, दैट इज the summation of deviations taken from arithmetic mean is always 0. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और इस कॉलम का जब हम टोटल करेंगे, एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। और फिर एंड में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब ये न्यूमेरिकल लिया मैंने मार्क्स लिख लिए, x है, मैंने मार्क्स का टोटल किया, समेशन x आया, मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 5 थे, मेरे पास 30 आ गया। उसके बाद मैंने निकाला x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार को मैंने चेक किया, इसका समेशन किया तो ये 0 के बराबर आया। इसका मतलब मैं सही प्रोसीड कर रही हूँ, मेरा अर्थमेटिक मीन सही है। उसके बाद मैंने x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाला और मैंने इस सीरीज का जब मैंने टोटल किया तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विच इज 1000। फिर मैंने फॉर्मूले में पुट किया, फॉर्मूले में आया अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ गई 14.142। ये दूसरा एग्जाम्पल है, हमें 7 लोगों की ब्लड शुगर गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करना है। देखने से ही पता चलता है कि इंडिविजुअल सीरीज है। अब इस न्यूमेरिकल को मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको निकाल कर बताऊंगी। अब देखिए हमने सबसे पहले x सीरीज को लिखा, हमने इस x सीरीज में 140 को एज्यूम मीन ले लिया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी आइटम को इसमें एज ए एज्यूम मीन ले सकते हैं। फिर हमने d कैलकुलेट किया विच इज x माइनस ए और उसके बाद हमने d का टोटल किया तो हमारे पास आ गया सिग्मा d और उसके बाद हमने d स्क्वायर निकाला और ये हमारे पास इसका टोटल यहाँ पे हमारे पास आ गया, दैट इज सिग्मा d स्क्वायर विच इज 7700। तो ये एज्यूमिंग मेथड से मैं इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया। जब हम एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। तो जो वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करी थी वो मैंने इसमें पुट की और मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू आ गई। इसके बाद एग्जाम्पल 3 है, इसमें भी आपने स्टैंडर्ड डिवीजन निकालनी है। तो सबसे पहले जब आपने इसकी इंस्पेक्शन की तो आपको समझ आना चाहिए कि ये डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू x देयर इज f। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है और इसको निकालने का तरीका देखते हैं। ये मैंने x लिख लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने f लिख लिया। डिस्क्रीट सीरीज में भी हम
अर्थमेटिक मीन से भी निकाल सकते हैं, हम एज्यूम मीन से भी निकाल सकते हैं, हम स्टेप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रीट सीरीज के इस न्यूमेरिकल को मैं एज्यूम मीन मेथड से करूंगी, और उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज का जो मैं न्यूमेरिकल आपके लिए आपके साथ समझाऊंगी, जिसको साझा करूंगी, उसको मैं स्टेप डिवीजन मेथड से आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए x में से मैंने 20 को ले लिया एज्यूम्ड मीन, तो मेरे पास d आ गया x माइनस ए। 10 माइनस 20, 15 माइनस 20 माइनस 5, 20 माइनस 20 is 0, 25 minus 20 is plus 5 and 30 minus 20 is 10। उसके बाद ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है और ये मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग d है। जब मैंने f को d से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ft। 5 मल्टीप्लाइड बाय -10, 7 मल्टीप्लाइड बाय -5, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करते हुए मैंने सिग्मा ft को कंप्यूट किया, और उसके बाद मैंने fd को दोबारा d से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास fd स्क्वायर आ गया। दोबारा से देखिए, पहले स्टेप पे मैंने एज्यूम्ड मीन पिक किया 20, मैं कोई भी एज्यूम मीन ले सकती हूँ। उसके बाद मैंने d निकाला, d का मतलब होता है x माइनस ए। उसके बाद मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे चाहिए सिग्मा ft और एक मुझे चाहिए सिग्मा ft स्क्वायर। आइए अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड डिविजन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा fd स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा fd डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। जो पीछे मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करी थी उस वैल्यूज को मैंने इसमें पुट कर दिया और उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट किया। फोर्थ एग्जाम्पल में मैंने कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कैसे कंप्यूट करते हैं इसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूं, और इसको मैं स्टेप डिविएशन मेथड से निकालूंगी। ये हमारे पास क्लासेस हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले स्टेप पे हमें समझ आना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखिए क्लासेस है, फ्रीक्वेंसी है। इसमें पहले स्टेप पे हम मिडिल वैल्यू निकालेंगे। मिडिल वैल्यू को निकालने का तरीका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू इज 5। ऐसे ही 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। इस मिडिल वैल्यू में से हमने 25 को एज्यूम मीन पिक कर लिया और हमने d निकाला m माइनस ए। जब हमने d निकाला m माइनस ए तो ध्यान से देखिए, इस पूरे d के सीक्वेंस में अगर हम इस d को 10 से डिवाइड कर दें जो विड्थ ऑफ द क्लास थी तो हमारे पास d डैश आ जाएगा। यानी इस एग्जाम्पल में मैंने आपको शॉर्टकट मेथड, जिसे हम स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं, उसको समझाने का प्रयास किया है। अब हमने सबको जब 10-10 से डिवाइड कर दिया तो -2, -1, 0, 1, 2। जब भी हम किसी सीरीज को किसी स्केलर कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। उसके बाद ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास d डैश है। हमने f को d डैश से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ft डैश। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू -10। 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -8। 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। इस तरह से सारी निकालते हुए मल्टीप्लिकेशंस हमने ये निकाल लिया सिग्मा ft डैश। अब हमने इस fd डैश को दोबारा से d डैश से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया fd डैश स्क्वायर। fd डैश स्क्वायर का हमने समेशन किया तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा fd डैश स्क्वायर जो 53 के बराबर आया। तो एक बार दोबारा मैं स्टेप रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मिडिल वैल्यू निकालनी है, फिर हमने मिडिल वैल्यू से एज्यूम्ड मीन लेना है, हमने d निकालना है m माइनस ए। यहाँ पे अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे हमने d के हर आइटम को 10 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास d डैश आ गया, और हमने अपने दिमाग में इस बात को रिकॉर्ड किया कि ये चेंज ऑफ स्केल है। उसके बाद हमें f d डैश चाहिए। f
मल्टीप्लाइड बाय डी डैश जो इस कॉलम में है, और लास्टली हमें चाहिए एफ डी डैश मल्टीप्लाइड बाय डी डैश विच इज एफ डी डैश स्क्वायर। आइए अब इस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। अब ये थोड़े से फॉर्मूलेस हैं जो मैं आपको दोबारा रिवाइज कराना चाह रही हूँ, चाहे हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें या हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये डायरेक्ट मेथड है, ये हम तब लगा सकते हैं जब x बार होल नंबर हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा f ब्रैकेट x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब x बार होल नंबर होगा। यदि x बार होल नंबर नहीं होगा तो हमें एज्यूम मीन मेथड लगाना चाहिए। सेकेंड फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं computing standard deviation based on assumed mean method. Standard deviation is equal to under root sigma fd square divided by n minus sigma fd divided by n का whole square. और लास्ट फॉर्मूला है जो भी मैंने आपको कंटिन्यूअस सीरीज में बताया, that standard deviation is equal to I is the change of scale, I multiplied by under root sigma fd dash square divided by n माइनस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूलेस को समझने के बाद आइए हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, इन्हें समझना बहुत जरूरी है और मैं एक एक करके प्रॉपर्टी लूंगी और आपको समझाती चली जाऊंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 12। कई बार कई यूनिवर्सिटीज में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, या व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। x को लिखने के बाद मैं इस पे डायरेक्ट मेथड लगा सकती हूँ क्योंकि इसका x बार होल नंबर आता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप पहले 5 नेचुरल नंबर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, या आप पहले 10 या पहले 100 नेचुरल नंबर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो इसको मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो आप कहेंगे कि मैम इस n की जगह हम 10 लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर माइनस 1, 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 द होल अंडर रूट। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 2.8 के बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी। Standard deviation is independent of the change of origin, but not of scale. अभी हमने जब फॉर्मूला करा था तो याद रखिए उस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि जब हमने स्केल को चेंज किया तो हमें फॉर्मूले में जिस स्केलर कांस्टेंट से हमने डिवाइड किया है, अब हमें फॉर्मूले में उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे वो कहलाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए किसी भी सीरीज के हर आइटम में कोई स्केलर कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ऐसा करने से फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए हर आइटम में से किसी स्केलर कांस्टेंट को डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो इससे वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको बोलते हैं change of scale. So standard deviation is independent of the change of origin but not of scale. अगली प्रॉपर्टी है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट होती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अरिथमेटिक मीन से कैलकुलेट होती है and summation, that is sigma, summation of the square deviations from arithmetic mean is least
ये प्रॉपर्टी भी स्टैंडर्ड डिवीजन को बहुत एक बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन बनाती है। स्टैंडर्ड डिवीजन एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन कभी भी मीन डेविएशन से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कैन बी ग्रेटर देन मीन डेविएशन और इट कैन बी इक्वल टू मीन डेविएशन, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर लेस देन मीन डेविएशन। आइए कुछ रिलेशनशिप्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है? क्वार्टाइल डिवीजन स्टैंडर्ड डिवीजन के 2/3 के बराबर होता है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डिवीजन में रिश्ता है कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। और अगर मैं आपसे कहूं कि QD, MD और ST अर्थात क्वार्टाइल डिवीएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डिवीएशन में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इनके मध्य रेशो होती है 10:12:15। जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर देते हैं तो इसे हम वेरिएंस बोलते हैं, अर्थात द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज नोन एज वेरिएंस। और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट फेमस स्टैटिस्टिशियन R.A. फिशर ने दिया था और इस फॉर्मूले को देखने से ही पता चलता है कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर आधारित है और स्टैंडर्ड डिवीजन की बहुत अच्छी गणितीय विशेषताएं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। और वेरिएंस क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर पर से इसका फॉर्मूला बनता है, तो वेरिएंस भी एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम एरिया रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ये देखिए एक नॉर्मल कर्व है जिसको हम सिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं, जहां पे मैक्सिमम हाइट है ये इसके मीन वैल्यू के बराबर होती है और इसका z ऑर्डिनेट 0 के बराबर होता है। इस तरफ स्टैंडर्ड डिवीजन 1, 2 और 3 है, इस तरफ -1 स्टैंडर्ड डिवीजन, -2 स्टैंडर्ड डिवीजन और -3 स्टैंडर्ड डिवीजन है। एरिया रिलेशनशिप ये कहता है कि दिस इज x बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी यहां से लेकर यहां तक जो आपका एरिया कवर होता है, दैट इज कॉल्ड 68.26% ऑफ द एरिया। और जब हम x बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिवीजन का एरिया देखते हैं तो ये एरिया हमारे पास आता है 95.45% ऑफ एरिया। और जब हम x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिवीजन का एरिया देखते हैं तो ये एरिया हमारे पास आता है 99.73% ऑफ एरिया। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये जो एरिया रिलेशनशिप है ये इस बात की ओर इशारा करता है कि x बार प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिवीजन कवर्स 68.26% ऑफ एरिया, x bar plus minus 2 standard deviation covers 95.45% of area, and x bar plus minus 3 standard deviation covers 99.73% area. स्टैंडर्ड डिवीजन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन में हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी कंप्यूट कर पाते थे, ये अर्थमेटिक मीन की विशेषता थी। इसी तरह कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकल सकती है, जिसको निकालने का फॉर्मूला है √n1 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। आइए डियर स्टूडेंट्स, हमने अब तक इस भाग 3 में स्टैंडर्ड डिवीजन के बारे में एक परिचय लिया। स्टैंडर्ड डिवीजन एक अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे है इसके बारे में जाना। स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डेविएशन की हमने तुलनात्मक अध्ययन किया और अब मैं आपके साथ थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग स्टैंडर्ड डिवीजन के मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स में देखिए, सबसे पहला इसका मेरिट है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। स्टैंडर्ड डिवीजन सभी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ है, उपयोग है कि स्टैंडर्ड डिवीजन मीन डेविएशन के ड्रॉबैक्स को
उसकी सीमाओं को दूर करता है, क्योंकि मीन डेविएशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये चिन्ह की उपेक्षा करता है। जब मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हुए हम मॉड्यूलस ले लेते हैं तो हम माइनस को भी प्लस बना देते हैं। तो इस डिफिकल्टी को, इस सीमा को स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट दूर करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम कहते हैं गणितीय विशेषताएं, सर्वाधिक उपयोगी है। तो गुड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज की वजह से भी स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्जन के सारे तरीकों में एक अच्छा मेथड माना जाता है। हेल्प्स टू नो द वेरिएबिलिटी। किसी भी दो या दो से ज्यादा सीरीज की अगर हमें वेरिएबिलिटी को चेक करना हो या फिर हमें अर्थमेटिक मीन की विश्वसनीयता को जांचना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत अच्छा मेजर है। सैंपलिंग थ्योरी में और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में ये एक बहुत यूजफुल टेक्निक है। जब हम सैंपलिंग थ्योरी की बात करते हैं या हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इनका ज्यादा रेलेवेंस शोध के क्षेत्र में होता है। जब हम पीएचडी करते हैं उस समय स्टैंडर्ड डेविएशन की टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की टेक्निक बहुत ज्यादा उपयोगी है ऐसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जहां पर स्क्यूनेस की बात हो, कोरिलेशन की बात हो या फिर रिग्रेशन की बात हो। जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल टूल के मेरिट्स को समझते हैं तो हमें उसकी सीमाओं को भी समझना होगा, उसके डिमेरिट्स को भी समझना होगा। इसकी सबसे पहली सीमा है कि इसका जो कंप्यूटेशन पार्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। आपने देखा कि फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा हैं और इतने सारे फॉर्मूलेस को याद रखना भी थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही बहुत बड़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। स्टैंडर्ड डेविएशन ओपन एंड सीरीज में कैलकुलेट नहीं हो सकती, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। जब हम ओपन एंडेड सीरीज की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम वहां पे नहीं कैलकुलेट कर सकते, या तो हमें उस ओपन एंडेड सीरीज में कुछ एज्यूम करना पड़ेगा जिससे हम सीरीज को प्रॉपर शेप में ला सके, अन्यथा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। जब हम इस लिमिटेशन की बात करते हैं, इस सीमा की बात करते हैं, तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इट गिव्स मोर वेट टू एक्सट्रीम आइटम्स एंड लेस वेट टू दोज आइटम्स विच आर नियर मीन। जो मीन के समीप होते हैं उनको वेटेज कम मिलती है, जो मीन से दूरी पर होते हैं उनको ये वेट ज्यादा देता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि डेविएशन 2 और 8 है तो इसकी क्या रेशियो हुई? आप कहेंगे मैम इसकी रेशियो हुई 1:4। और मैं कहूँ इसका अब आप स्क्वायर कर दीजिए तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर हुआ 1:16। देखिए 1:4 जो रेशियो थी स्क्वायर करने पर 1:16 के बराबर हो गई। तो जो स्टैंडर्ड डिविजन है इट गिव्स मोर वेट टू एक्सट्रीम आइटम्स and whereas less weight is being assigned to the items which are near mean, so it is a great difficulty, this is a great demerit of standard deviation. डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके अंदर एक और ड्रॉबैक है कि ये सीमांत मूल्यों से बहुत प्रभावित होता है, जिसको मैंने अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज का जो एग्जांपल दिया उसमें अपने आप में ये बात कंप्लीट होती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, बहुत बड़ी सीमा है। थैंक यू। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। और जहां तक प्रैक्टिस की बात है, मेरी आपको एडवाइस है कि आप प्रैक्टिकल्स की बहुत प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।